हेलो, आई एम निशार्थ और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 1 को। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक जे की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका पेपर में अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक्स कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि जे की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ साथ वो बच्चे जिन्होंने अभी जे की तैयारी करना शुरू किया है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस की। तो ये तो हम छोटे क्लास में पढ़ते आए हैं कि एक वाई एक्सेस होती है और एक्स एक्सेस होती है और ये सिर्फ 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमें कि अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा हुआ कि ये ऑब्लिक एक्सिस हो जाती है कि अगर वाई एक्सिस को किसी 90 डिग्री की जगह किसी दूसरे एंगल पे अगर बेंड कर दें, यहाँ पे अल्फा पे हमने बेंड किया है, तो उसके बाद ये वाई एक्सिस ना रह के ऑब्लिक एक्सिस बन जाती है। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप तो फंस जाएंगे कि ये क्या क्वेश्चन दे दिया है। तो उस हिसाब से आपको याद रहेगा कि अब इसको अल्फा के एंगल, अगर किसी अल्फा या कोई भी एंगल हो सकता है कि ये 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है। अगर वाई एक्सिस को उस एंगल पे टेंड कर दिया जाए तो इसको ऑब्लिक एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो हम सब जानते हैं कि एक्स वाई से जनरली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अब जैसे कि हमें पॉइंट एक्स वाई के पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब इसकी जनरल फॉर्म होती है आर कॉमा थीटा। आर कॉमा थीटा को फाइंड करने के लिए पहले हमें आर फाइंड करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक्स है, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ वाई है और ये लेंथ आर है। अब ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री, ये थीटा है। तो यहाँ से रिलेशन निकाल लेंगे तो ओ एम क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, और एम पी आ जाएगा आर का साइन थीटा। अब अगर इन दोनों क्वेश्चंस को स्क्वायर करके उनका ऐड कर दें और उसका होल रूट ले लें तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू तो पता चल गई। हमें फाइंड करना है थीटा। तो थीटा को फाइंड करने के लिए पहले हम अल्फा फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये रिलेशन याद करना है, ये रिलेशन ध्यान में रखना है, इससे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर ये रिलेशन ना याद हो सकता है वो क्वेश्चन हम गलत भी कर दें या फिर हमसे छूट भी जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट फर्स्ट में अल्फा क्या, थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की। तो कार्टेशियन फॉर्म की तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ पे हमें पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब साथ में इसी पोलर फॉर्म की भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड करना भी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये Q है। और P के पोलर कोऑर्डिनेट से r1 कॉमा थीटा 1 और Q के r2 कॉमा थीटा 2। तो यहाँ से हमें इसकी डिस्टेंस का पता चल जाएगा कि तो ये मॉड ऑफ PQ यानी कि PQ की जो लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस ऑफ ये थीटा 1 माइनस का थीटा 2। आगे देखते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में तो हम ये जनरली स्कूल में पढ़ते हैं कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है एंड एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। इससे बोर्ड से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ जेई में तो आते ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली वो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इससे क्वेश्चन जे में कभी कभार पूछ लेता है। तो ये आपको रिलेशन इसका पता होना चाहिए कि ये पॉइंट अगर क्यू है तो ये पी आर को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और ये पॉइंट एस है, ये पी आर को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब इनके डिवाइड का रेशियो हम लोग लैम्डा इज टू 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन आता है कि लैम्डा की वैल्यू पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का पी एस अपॉन एस क्यू। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करें सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल की। तो ये तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है हमें कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमें फाइंड करना है कि ये जो ओ है यानी कि जो ट्रायंगल का सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो इससे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें फाइंड करने का डायरेक्ट सोल्यूशन ये है। बाकी आप इसको देखना चाहते हैं कि ये कैसे आता है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डी इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है और सी इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से तो हम लोग जैसे सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला जो लगाते हैं तो वहाँ पे जो ये पॉइंट होता है ये उसको लैम्डा इज टू 1 की जगह 1:2 में या फिर 2:1 में डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं। यहाँ पे आएंगे x1 प्लस x3/2 कॉमा y प्लस y3/2। इसके सिमिलर में यहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। अब अगर ये कोऑर्डिनेट्स जब आएंगे तो इससे हमारे ये कोऑर्डिनेट्स भी निकल आएगा, वो सेंट्रॉइड होगा इस ट्रायंगल का, जिसका फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3।
आगे देखते हैं लोकस क्या होता है। तो जैसे ये पॉइंट आप देख रहे हैं कि पॉइंट मूव कर रहा है। अब इस जो भी हमारा डायग्राम है इस पे एक नहीं हजारों पॉइंट्स होंगे। अब ये हर पॉइंट्स को ट्रेस करते हुए चल रहा है। अगर हम इसके पाथ को ट्रेस करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगी या फिर कोई कोई भी पाथ मिलता है, तो वही पाथ जो इस पॉइंट का लोकस होगा। अब इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? अब जैसे ये जिस पाथ पे ये ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ को ट्रेस कर रहा है, उस पाथ पे एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत से पॉइंट्स होंगे। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आती है जिसपे ये सारे सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ द लोकस। अब ये जो भी हम पढ़ेंगे ऐसा हमको क्वेश्चन से जब देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आगे मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इन दोनों गिवन पॉइंट्स का पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या था जैसे हमने देखा था थ्योरी में, आर कमा थीटा। यहाँ पे आर क्या होता है? न रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आर आ जाएगा हमारा √8 यानी कि 2√2। थीटा को फाइंड करने से पहले हमने अल्फा फाइंड करना होगा। तो अल्फा की वैल्यू होती है tan इनवर्स मॉड ऑफ y by x दैट इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ -2 जो कि आएगा हमारा tan इनवर्स मॉड ऑफ 1 यानी कि π/4। अब ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है ये हमारा आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए थीटा की वैल्यू होती है माइनस का पाई प्लस का अल्फा। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का π/4। तो हमारा जो इसका पोलर कोऑर्डिनेट आया वो आया r कमा थीटा यानी कि 2√2 कमा माइनस का 3π/4। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट का देखते हैं। तो यहाँ हमारा r आएगा -1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये हमारा आ जाएगा √5। और इसके लिए अल्फा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x दैट इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड ऑफ 2/-1 यानी कि tan इनवर्स मॉड ऑफ 2। ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है ये हमारा है सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस का 1,2। ये रहा -1, ये रहा 2। तो इसके लिए थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी पाई माइनस अल्फा यानी कि पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। तो इसके हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट आ गए यानी r कॉमा थीटा वो आया √5 कॉमा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जिसकी एक वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे है और दूसरी 3,√3 पे। हमें इसके लिए थर्ड वर्टेक्स को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा 0,0 और यहाँ कहीं पाएगा 3,√3। और हमने एज्यूम कर लिया कि ये x, y कहीं यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है। अब यहाँ कह रहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, यानी कि जो इसकी साइड्स हैं ये ओ ए वो ओ बी के इक्वल है और ओ बी वो ए बी के इक्वल है, यानी कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, ए की कोऑर्डिनेट है 3,√3 और बी की कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है जो कि हमने अभी के लिए मान लिए हैं x, y।
अब अगर ओ ए इजक्वल टू ओ बी इजक्वल टू ए बी होगा तो यानी कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। अब ओ ए फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ये होगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर। ओ बी के क्या होगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का y माइनस 0 का स्क्वायर। और ए बी क्या आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का y माइनस रूट 3 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे स्क्वायर कर रखा था ना इनका, तो ये इनके स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, स्क्वायर रूट हटने के बाद हमारा आएगा आगे 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12। अब पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमारी एक वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, यानी कि माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा 6x प्लस का 2√3y इक्वल्स टू 12। अब इसको हम y की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हमारा आएगा y इक्वल टू 12 माइनस 6x बाई 2√3। तो ये 2 से कैंसिल होकर 6 और ये 3, 6 माइनस 3x अपॉन में √3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2√3 माइनस का √3 ऑफ x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब अगर हम इक्वेशन 2 को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे y में, तो हमारा जो आंसर बनेगा आगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3 ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। ये बनेगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 0,3। जो दो वैल्यूज आएंगे यहाँ पे x इक्वल टू 0,3। अब अगर x की यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं तो वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2√3 कामा माइनस का √3। तो यहाँ से हमारे इसके दो कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी कि एक तो यहाँ पे आएगा कहीं पे और एक कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2√3 एंड 3, माइनस का √3। ये हमारे थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि जो गिवन पॉइंट है 0,0 3,π/2 और 3,π/6, ये फाइंड करने की किस ट्रायंगल की वर्टिसेस है, जो कि इन्हें हमें चार ऑप्शन जो नीचे दिए उनमें से फाइंड करना है। तो ये तो हमारा हो गया 0,0, इसको मान लेते हैं ए। बी मान लेते हैं 3,π/2 को। सी मान लेते हैं 3,π/6 को। अब यहाँ भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन कौन सा, पोलर कोऑर्डिनेट वाला। वो क्या होता था, r इक्वल्स टू √r1 का स्क्वायर प्लस का r2 का स्क्वायर माइनस का 2 cos θ1 माइनस का θ2। सबसे पहले हम ए बी के लिए इसका यूज करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये 0,0 एंड 3,π/2 के लिए ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 0 इंटू 3 कॉस ऑफ θ1 यानी π/2 माइनस का 0। तो हमारा आएगा 3 यूनिट्स। तो बी आएगा यहीं यहाँ पे, ये 3 यूनिट्स एंड π/2।
अब BC के लिए फाइंड करते हैं, यानी कि 3, π/2 एंड 3, π/6। ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का 2 × 3 cos ऑफ π/2 माइनस का π/6। ये हो जाएगा हमारा 9 + 9 माइनस का 18 cos ऑफ π/3। cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 × 18 यानी कि 9। 9 में से 9 जाएगा तो कितना है हमारा √9 यानी कि 3 यूनिट्स। हमारा CA का अमाउंट कितना आएगा, यानी कि 0,0 एंड 3, π/6। ये हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 to 0 cos ऑफ π/6 माइनस का 0। ये अगेन 0 हो जाएगा पूरा, ये तो हमारा 0 है ही। 3 का स्क्वायर 9 होगा और उसका रूट हो जाएगा 3, तो यहाँ भी 3 यूनिट्स। ये हमारा आ गया यहाँ पे π/6 एंड ये 3 यूनिट की डिस्टेंस, ये आ जाएगा हमारा 3, π/6 C। ये रहा हमारा π/3। तो मैं देखा कि तीनों जो इसकी लेंथ है वो इक्वल है। अब ऐसा किस में होता है, इक्विलेटरल एंगल में, यानी कि AB = BC = CA। तो ये जो गिवन वर्टिसेस हैं ये किसकी हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन P। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। ये हमसे कह रहा है कि एक इक्वेशन है y - x + 2 = 0। अब एक किसी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हमारा 3, -1 एंड 8, 9। इन दो कोऑर्डिनेट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उसको ये गिवन जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है। y - x + 2 = 0। मैं फाइंड करना है कि ये जो लाइन है y - x + 2 = 0 या इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये कि P पॉइंट है x, y, और एज्यूम कर लेते हैं कि इसको λ/1 में डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। वो क्या होता था, x = mx2 + nx1 / m + n, और y का my2 + का ny1 / m + n। अब वही सेक्शन फॉर्मूला का यूज यहाँ करते हैं। तो यहाँ से x का जो कोऑर्डिनेट आएगा हो जाएगा 8 λ + का 3 / λ + 1, और y आ जाएगा 9 λ - 1 / λ + 1। अब हम ये जानते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इस गिवन लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करने के साथ साथ इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो अगर हम x, y को y - x + 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये रहा 9 λ - 1 / λ + 1 माइनस का 8 λ + 3 / λ + 1 प्लस का 2 = 0। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9 λ - 1 -8 λ माइनस का 3 प्लस का 2 λ प्लस का 2 = 0, और यहाँ से हमारे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यानी कि ये जो लाइंस है y - x + 2 ये इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रही है, और 2:3 में डिवाइड कर रही है, साथ साथ ही पॉजिटिव भी आया लैम्डा की वैल्यू। इसका मतलब है कि 2:3 में ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं x1, y1 पॉइंट P।
ये पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, और 2 पॉइंट और गिवन है, एक तो माइनस का 3,0, दूसरा 3,0। अब कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये और ये, इन दोनों का अगर सम करो तो वो भी लेस देन 9 रह रहा है हर बार। तो इसको जूम कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, इसको लिख लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए पी प्लस का मॉड ऑफ बी पी इज लेस देन 9। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस का अंडर रूट x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का 0 का स्क्वायर। ये आ गया लेस देन 9। अब इसको उधर ले जाते हैं और इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस का y1 का स्क्वायर माइनस का 6x1 प्लस का 9, और ये लेस देन 9 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस का y1 का स्क्वायर प्लस का 6x1 प्लस का 9। अब दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये इधर का होल स्क्वायर और ये इधर का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस का y1 का स्क्वायर माइनस का 6x1 प्लस 9 लेस देन ऑफ 81 प्लस का ये x1 का स्क्वायर प्लस का y1 का स्क्वायर प्लस का 6x1 प्लस का 9 और माइनस का 18 अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर प्लस 3x1 6x1 प्लस का 9। ये आ गया हमारा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले एक चीज हमें याद रखना है कि अगर a लेस देन b है, अगर a लेस देन b है तो a स्क्वायर भी लेस देन b स्क्वायर होगा। इस कंडीशन में a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आएगा माइनस का 12x1 माइनस का 81 लेस देन माइनस का 18 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर प्लस का 6x1 प्लस का 9। और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके 20x1 का स्क्वायर प्लस का 36 y1 का स्क्वायर लेस देन 405। तो ये हमारा हो जाएगा जो लोकस था इसका पॉइंट P का। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो स्ट्रेट लाइंस का है, तो उसके लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।